दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, काइंडली इसको पूरा देखें। और सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोज़ जल्द से जल्द और आसानी से मिल सकें। तो ये आपके सामने एक बिल्डिंग है, ये कहाँ की बिल्डिंग है और किस जगह की बिल्डिंग है ये हम आगे पढ़ेंगे। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है ये मैं आपको बता दूं, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम आज पढ़ेंगे वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो यूनाइटेड नेशन की टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये सवाल आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और जो भी ख़त व किताबत या कोई भी लेटर वगैरह जो लिखा जाता है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में लिखा जा रहा है। उसके बाद आगे हमारे पास है मेन फीचर्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये किस लिए बनाई गई थी? पीस को मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया में। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी जो कि पीस को मेंटेन करती थी, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुई थी और वो 1939 में डिसेबल कर दी गई थी, यानी कि वो ख़त्म कर दी गई थी। तो उसकी जगह पे जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो यूएनओ बनी थी। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस पर इंटरनेशनल लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई लॉ बनेगा तो वो नेशनल लॉ होगा और वो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये होता है कि ये पूरी दुनिया में ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि जो कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहते हैं या जो कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं या इसके मेंबर हैं उन पर ये लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद आगे है जी, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में मौजूद नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? यूएसए न्यूयॉर्क में मौजूद है। अभी जो मैंने आपको पीछे एक बिल्डिंग दिखाई थी वो न्यूयॉर्क में मौजूद है और न्यूयॉर्क यूएसए का एक सिटी है। इसके साथ साथ आगे हम अगर पढ़ें तो टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं। टोटल 193 कंट्रीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये आपको बताते चलें कि पैलेस्टाइन एक अभी कंट्री का स्टेटस इसको नहीं मिला है और आई थिंक होली सी को भी कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है। तो ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर यूनाइटेड नेशन के हर इजलास में अपने जो कौम है, अपने जो कंट्री है उसको, अपनी जो स्टेट है उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। आगे अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल की तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीज़ हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुतरीज़। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते चलें, ये पुर्तगाल के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1995 से 2002 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे पुर्तगाल के। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है वो है आमिना जे मोहम्मद। ये एक मुस्लिम औरत है, मुस्लिम वोमेन है और ये नाइजेरिया से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, और ये नाइजेरियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट भी रह चुकी हैं 2015 से 2016 तक, 2015 से 2016 तक। उसके बाद अगला जो हमारे पास मेन फीचर है वो है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर क्या है? ऐसा मुआहदा जो उन कंट्रीज़ ने किया था उस टाइम पे, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक चार्टर, एक मुआहदा हुआ था। वो कब हुआ था? 26 जून 1945 को हुआ था। और राउंड अबाउट 50 कंट्रीज़ थे या 51 कंट्रीज़ थे जिन्होंने ये मुआहदा किया था। और ये कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे मौजूद है? कैलिफोर्निया स्टेट में मौजूद है। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है? वो यूएसए में मौजूद है। तो यूएन चार्टर कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किस स्टेट में हुआ था? यूएसए की में, वो कैलिफोर्निया में हुआ था। और कैलिफोर्निया कहाँ पे मौजूद है? वो यूएसए में मौजूद है। और कब हुआ था? 26 जून 1945। ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इन 2 लाइनों से। उसके बाद यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूएन चार्टर जो है वो कब इन्फोर्स हुआ था पूरी दुनिया में? वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था।
जो कंट्रीज इस यूएनओ के मेंबर थे उन पर ये 24 अक्टूबर 1945 में इम्प्लीमेंट हुआ था। आखिरी मेंबर जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया है वो है साउथ सूडान। 2011 में 2011 से पहले सूडान एक बड़ा कंट्री था जो कि दो हिस्सों में तकसीम हुआ और एक सूडान बना, एक कंट्री सूडान बना और दूसरा साउथ सूडान बना। तो 2011 में ही साउथ सूडान ने यूएनओ को ज्वाइन किया। तो ये 193rd कंट्री है यूएनओ का, 193rd कंट्री है यूएनओ का, ठीक है। और यूएनओ का मोटो क्या है? इट्स योर वर्ल्ड, आपकी दुनिया। यूएनओ का मोटो है इट्स योर वर्ल्ड, ठीक है। और यूएनओ का स्लोगन क्या है? पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन वेल्दी प्लैनेट या वेल्थी प्लैनेट, ठीक है। हेल्थी प्लैनेट, ठीक है। तो यूएनओ का स्लोगन क्या है? पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन हेल्थी प्लैनेट या हेल्दी प्लैनेट, ठीक है। तो ये अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएनओ के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं ये हम आगे अब देखते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। जैसे एक कंट्री को चलाने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, इसी तरह यूएनओ को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएनओ के। तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये इनके लोगोज़ हैं। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का लोगो है, ये सिक्योरिटी काउंसिल का लोगो है और ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का लोगो है। और इन जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनको हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे। आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे जिनको हम अपलोड करेंगे उनमें हम इनको ज़रा डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसी तरह ये लोगोज़ हैं, ये द ट्रस्टीशिप काउंसिल का लोगो है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लोगो है और ये यूएन सेक्रेटेरिएट का लोगो है। तो ये जो लोगोज़ हैं ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सवाल पेपर्स में नहीं आते, लेकिन आप लोगों को वैसे ही इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ाने के लिए मैंने इन चीज़ों को ऐड किया था। तो आगे जो हमारे पास चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अब हम बात करेंगे स्पेशल एजेंसीज़ जो कि यूएन के अंडर काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और उसके बाद है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो वर्ल्ड बैंक है ये दुनिया को कर्जे देता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कर्जे देता है, आसान एक साथ में कर्जे देता है ताकि वो कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ बने और तरक्की कर सकें। इसी तरह आगे हम अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO, ये आपने याद रखने हैं एब्रीवेशन, WHO, WFP, यूनेस्को और यूनिसेफ, UNICEF, ये आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि ज़्यादातर सवाल एब्रीवेशंस में होते हैं। ये छोटे अल्फाज लिखे जाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फंसाया जा सके। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये कर्जे देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों के जो हेल्थ के अबाउट जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। इसी तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि जो फूड के हवाले से जो भी मामलात होते हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एजेंसी है, ये उन सारी चीज़ों को डील करती है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनेस्को, UNESCO, ये डील करती है एजुकेशन के हवाले से, साइंस के हवाले से या कल्चर के हवाले से जो भी मामलात होते हैं वो यूनेस्को डील करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ताजमहल हो गया या दूसरे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के जितने भी ये सारे खंडरात हैं, इनको यूनेस्को ने हेरिटेज के, नेशनल हेरिटेज के तौर पर नॉमिनेट किया था। या जैसे 7 अजायब हैं उनको, या 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो यूनेस्को के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, UNICEF, यूनिसेफ पर डील करती है जो चिल्ड्रंस के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको और
जितने भी चिल्ड्रंस के हवाले से मसाइल होते हैं वो सारे यूनिसेफ में डील किए जाते हैं। तो इन सारी एजेंसीज़ को भी हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनको यूएनओ से मैंने थोड़ा सा रिलेट किया है। तो आगे जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी और जो ऑर्गन्स हैं, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूएनओ के, उनके बारे में भी हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर था इतना ही था। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। और दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।